हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कास्टिंग के बारे में। कास्टिंग इज ए प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच वी पोर लिक्विड मेटल इनटू ए मोल्ड कैविटी ऑफ ए डिजायर्ड शेप। अब मोल्ड कैविटी क्या होता है? जो खांचा होता है हमारा, हम एक खांचा फॉर्म करते हैं ऑफ डिजायर्ड शेप, जिसे हम मोल्ड कैविटी कह रहे हैं। अब डिजायर्ड शेप क्या हो रहा है? जो हम प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उस शेप का जब हम कोई खांचा बनाते हैं और उस खांचे में जब हम लिक्विड मेटल पोर करते हैं तो और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन जो हमें पार्ट मिलता है, सॉलिड पार्ट, उसे हम कहते हैं कास्टिंग। तो क्या हुआ? पहले खांचा हुआ और डिजायर्ड शेप, उस खांचे में हम लोग लिक्विड मेटल पोर किए एंड देन आफ्टर सॉलिडिफिकेशन द सॉलिड पार्ट इज कॉल्ड कास्टिंग। और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसे भी हम कास्टिंग ही कहते हैं। अब हम क्या कहें? कास्टिंग इज ए प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हम इसे प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ओर है वो लिक्विड मेटल में कन्वर्ट हुआ और वो लिक्विड मेटल सबसे पहले हम लोग कास्टिंग में ही यूज करते हैं। और जो कास्टिंग से जो भी प्रोडक्ट बनता है, बिलेट, ब्लूम, इनगॉट, इन प्रोडक्ट को हम ऐसे रॉ मटेरियल यूज करते हैं, रोलिंग में, फॉर्मिंग में ऐसे रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। इसलिए हम कास्टिंग को क्या कहते हैं? प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब देखिए, सबसे मोस्ट कॉमन कास्टिंग जो होता है सैंड कास्टिंग होता है। अब यदि हम सैंड कास्टिंग का प्रोसेस समझ जाते हैं तो मतलब क्या हुआ कि हम रफली एक कास्टिंग का आइडिया समझ जाएंगे। अब देयर आर 6 स्टेप्स इन दिस प्रोसेस। 6 स्टेप्स हैं। तो वो 6 स्टेप्स क्या क्या हैं? हम इसे पिक्चर के थ्रू समझते हैं कि वो 6 स्टेप्स क्या क्या हैं। तो ये हमारा क्या, ये हमारा बॉटम मूड है, ये हमारा क्या पैटर्न है। पैटर्न क्या होता है? इट इज़ द रेप्लिका ऑफ द प्रोडक्ट। जैसा प्रोडक्ट है वैसा हूबहू एक स्ट्रक्चर होगा तो हम उसे कहते हैं पैटर्न। अब ये ब्लू कलर का जो है ये मेरा मोल्डिंग फ्लास्क है। मोल्डिंग फ्लास्क जो होता है एक मेटल या वुड का फ्रेम होता है जिसके में कहते हैं उसे मोल्डिंग फ्लास्क। अब उसमें हम सैंड फिल करते हैं और फिर उसको रैम करते हैं। और सैंड फिल करने के बाद जब हम पैटर्न को रिमूव करते हैं तो हमें ये क्या मिलता है? ये खांचा मिला। इस खांचे को कहते हैं हम लोग मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी, इस खांचे को, अब ये पूरे पार्ट को हम कहते हैं मोल्ड, बट इस खांचे को कहते हैं हम लोग मोल्ड कैविटी। ठीक है। अब देखिए ये 1/2 ऑफ द मोल्ड है। अब क्या हुआ? फिर से हमने एक बॉटम वुड लिया, इस पर एक अदर हाफ ऑफ द पैटर्न रखा, उसके बाद हमने मोल्डिंग फ्लास्क रखा। मोल्डिंग फ्लास्क में फिर हमने सैंड फिल किया और रैम किया। सैंड फिल और रैम करने के बाद इससे हम लोग क्या किए? ये पैटर्न को रिमूव किए और इस मोल्डिंग फ्लास्क को पलट दिए। देखिए ये दोनों पिक्चर जो अपोजिट है, मतलब ये पलटा हुआ है, इसको पलट दिए। ये 1/2 ऑफ द में मोल्ड था, अब ये क्या है? अदर हाफ ऑफ द मोल्ड है। ये अदर हाफ ऑफ द, तो ये अब ये दोनों मोल्ड को, ये दो पोर्शन ऑफ द मोल्ड मिल गया। अब ये दोनों मोल्ड को हम लोग असेंबल कर देंगे तो ये हो गया, देखिए इस तरह से मिला असेंबल्ड मोल्ड। अब ये जो खांचा है, ये जो मोल्ड कैविटी है, क्या ये मैं ऐसे डिजायर्ड शेप है, जो मैं प्रोडक्ट जिस शेप का चाहिए था उस शेप का मेरा मोल्ड कैविटी है। अब इस मोल्ड में हम लोग लिक्विड मेटल को पोर करेंगे और जब लिक्विड मेटल को पोर करेंगे, जो सॉलिडिफाइड प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा हो गया कास्टिंग। तो ये मेरा सिंपल प्रोसेस है कास्टिंग का। ठीक है। अब हम देखेंगे टर्मिनोलॉजीज कि हाँ क्या टर्म्स हैं जो आते हैं कास्टिंग में। जब हम कास्टिंग का डिटेल पढ़ेंगे तो वो टर्म्स आएगा, तो हम लोग टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। तो सबसे पहले आता है फ्लास्क। ये फ्लास्क जो है एक रिजिड मेटल या वुड का कोई फ्रेम होता है जो होल्ड करता है, सैंड को होल्ड करता है, तो हम उसे कह रहे हैं फ्लास्क। अब फ्लास्क जो होता है जनरली 2 पार्ट होता है जिसका कोप एंड ड्रैग। तो हम इसे इस कोप एंड ड्रैग को इस पिक्चर से समझते हैं। देखिए इस पिक्चर में क्या था? 2 पार्ट था, ये 1/2, ये अदर हाफ। अब ये क्या है? ये ऊपर का पार्ट है और ये नीचे का पार्ट है। ऊपर के पार्ट को कहते हैं कोप और नीचे पार्ट को कहते हैं ड्रैग। देखिए इस पिक्चर में देखते हैं असेंबल मोल्ड में, ये मेरा हो गया ऊपर का पार्ट, इसको कह रहे हैं कोप, और नीचे का पार्ट को कह रहे हैं ड्रैग। अब देखिए, अब ड्रैग हम इसे समझ सकते हैं, जब ये इस मोल्ड को हम पुल करेंगे, खींचेंगे, तो क्या होगा? नीचे का पार्ट जो है ड्रैग होगा,
तो हम इसलिए इस तरह से याद रख सकते हैं कि नीचे के पार्ट को कहते हैं ड्रैग। अब कभी कभी क्या होता है कि 3 पार्ट होता है, एक ऊपर का पार्ट, एक नीचे का पार्ट और एक बीच का पार्ट। तो ऊपर के पार्ट को कहते हैं कोप, नीचे के पार्ट को कहते हैं ड्रैग और बीच वाले को पार्ट को कहते हैं चीक। जब मोल्डिंग फ्लास्क का 3 पार्ट हो जाता है तो बीच वाले पार्ट को कहते हैं चीक और ऊपर और नीचे को कोप एंड ड्रैग। ठीक है, तो मैं फ्लास्क हो गया। अब पैटर्न, पैटर्न हम लोग देख लिए, पैटर्न इज दी रेप्लिका ऑफ द प्रोडक्ट विद सर्टेन डिफरेंस। और सर्टेन डिफरेंस क्या होता है कि जब हम पैटर्न डिटेल में पढ़ेंगे तब वो जानेंगे। तो पैटर्न क्या हो गया, रेप्लिका ऑफ द प्रोडक्ट हो गया। और पार्टिंग लाइन और पार्टिंग सरफेस क्या होता है हम इस इमेज के थ्रू समझते हैं। ये देखिए इस इमेज में ये मेरा अपर फ्लास्क है, ये मेरा कोप है और ये मेरा ड्रैग है। अब इस कोप एंड ड्रैग के बीच में जो ये सरफेस है इसको कह रहे हैं हम लोग पार्टिंग लाइन और पार्टिंग सरफेस। अब हम इसमें देखते हैं अदर टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है। अदर टर्म्स जो जो हमें कास्टिंग में यूज होगा, ये हमारा है पोरिंग बेसिन। अब ये पोरिंग बेसिन जो होता है, सबसे पहले लिक्विड मेटल जो पोर करते हैं उसे हम कहते हैं पोरिंग बेसिन। अब ये मेरा है वर्टिकल, ये वर्टिकल पोर्शन जो है, ये वर्टिकल पोर्शन को हम लोग कह रहे हैं स्प्रू, जिससे हम लोग लिक्विड मेटल फ्लो के कैविटी में जा रहा है। अब ये जो स्प्रू है ये मेरा कॉनिकल शेप का होता है, ये स्प्रू कॉनिकल शेप का है। अब ये कॉनिकल शेप का क्यों है, क्योंकि जब लिक्विड मेटल पोर कर रहे होंगे तो इसमें टर्बुलेंस क्रिएट होगा और इस टर्बुलेंस को रिड्यूस करने के लिए हम इसे कॉनिकल शेप का बनाते हैं। अब ये जो राउंड पार्ट है, ये राउंड कलर का जो स्ट्रक्चर है ये कहते हैं बॉटम वेल। अब जब हम इस हाइट से लिक्विड मेटल को पोर करते हैं तो क्या होता है, ये मोमेंटम गेन कर लेता है। मोमेंटम गेन करने के बाद यहाँ पर सैंड इरोजन करने का चांस हो जाता है। तो सैंड इरोड नहीं हो इसलिए हम क्या करते हैं, उस मोमेंटम को रिड्यूस करने के लिए एक बॉटम वेल प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा हो गया ये बॉटम वेल। अब ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन है जिसके थ्रू मेरा लिक्विड मेटल स्प्रू से होते हुए मेरा मोल्ड कैविटी में जा रहा है, हम उसे कह रहे हैं रनर, उसे कह रहे हैं रनर। अब जो एक्चुअल पोर्शन, ये एक्चुअल पोर्शन जिसके थ्रू होते हुए लिक्विड मेटल मेरा मोल्ड कैविटी में इंटर कर रहा है उसे कह रहे हैं इनगेट, उसे कह रहे हैं इनगेट। एक्चुअल पोर्शन जिसके थ्रू मेरा लिक्विड मेटल कैविटी में जा रहा है उसे कह रहे हैं इनगेट। अब मेरा कोर क्या हो गया, देखिए ये जो है ये पार्ट क्या है, ये पार्ट में एक मोल्ड कैविटी है। अब इसमें जो लिक्विड मेटल फिल होगा उसी शेप का हमें, उसी डिजायर्ड शेप का हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन यदि प्रोडक्ट हमें होल चाहिए तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे कोर इंसर्ट करते हैं। जैसे यदि ये कोर इंसर्ट कर दिए, अब यदि यदि हम ये कोर इंसर्ट कर दिए, अब ये मैं सॉलिडिफाइड हो गया, ये लिक्विड मेटल फिल कर दिए और सॉलिडिफाई हो गया। अब इसको ब्रेक करेंगे, मोल्ड फ्लास्क ब्रेक की, अब कोर निकाल दिए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एक होल स्ट्रक्चर मिलेगा हमको प्रोडक्ट में। तो कोर का क्या फंक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लाइक होल पाने के लिए उस प्रोडक्ट में हम होल का यूज करते हैं, सॉरी कोर का यूज करते हैं। अब इस कोर को सपोर्ट करने के लिए चैपलेट होता है, ये क्या है, चैपलेट है, बोथ साइड में दिया गया है सपोर्ट करने के लिए। और चैपलेट जो होता है, जिस लिक्विड मेटल जो है जिस मटेरियल का होता है उसी मटेरियल का मेरा चैपलेट होता है। और चैपलेट क्या होता है, उसी के साथ गल के, लिक्विड मेटल के साथ गल के वो प्रोडक्ट का पार्ट बन जाता है। तो ये मेरा हो गया चैपलेट। ये वेंट है, ये क्या है, वेंट है। वेंट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, जब लिक्विड मेटल जब इसमें अंदर आता है, इंटर कर रहा होता है, इसमें बहुत सारा गैस होता है और वो बहुत सारा गैस को हम लोग क्या करते हैं, उसको एटमॉस्फेयर में बाहर निकाल देते हैं। तो क्योंकि यदि वो अंदर रह गया तो वो क्या होगा, बबल्स फॉर्म कर देगा, वो मतलब एयर गैप फॉर्म कर देगा, सॉरी बबल्स एयर गैप फॉर्म कर देगा और एयर गैप फॉर्म तो डिफेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ वेंट बना देते हैं ताकि वो मेरा गैस एटमॉस्फेयर में बाहर आ जाए। तो ये वेंट है, ये यहाँ भी वेंट है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 राइजर है, एक ओपन राइजर और एक ब्लाइंड राइजर। ये राइजर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, जब लिक्विड मेटल को जो इसमें इंटर कर गया लिक्विड मेटल, अब क्या हो, जब ठंडा हो रहा है, सॉलिडिफाइड हो रहा है, तो क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इसका साइज रिड्यूस होता है। और इसका साइज रिड्यूस होता है तो हमें क्या होगा, डिजायर्ड शेप से थोड़ा छोटा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए।
तो हम क्या करते हैं, ये ओपन राइजर क्या करता है, यहाँ से लिक्विड मेटल फ्लो होकर इसको कंपनसेट करता है, यहाँ से भी फ्लो होकर इसको कंपनसेट करता है, मतलब जो छोटा हो रहा था तो यहाँ से लिक्विड मेटल फ्लो कर जाता है, इसको कंपनसेट करता है। तो क्या हो गया, राइजर का ये फंक्शन हो गया। ये ब्लाइंड राइजर और ये ओपन राइजर, ये अंदर में है इसे हम ब्लाइंड राइजर कह रहे हैं, और ये बाहर में है तो इसे हम कह रहे हैं ओपन राइजर। ओपन राइजर का और एक क्या फंक्शन है, जब यहाँ से लिक्विड मेटल पोर किए और जब मैं कैविटी फिल कर गया तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये ओवरफ्लो करेगा मेरा लिक्विड मेटल, तो हम यही जान जाएंगे कि लिक्विड मेटल जो है मेरे कैविटी में फुल हो गया है। अब देखिए ये मेरा चैपलेट है, ये मेरा चैपलेट है। अब कुछ मेटल हम लोग कहीं सर्टेन एरिया में देते हैं, कहीं सर्टेन एरिया ऑफ कैविटी में हम दे देते हैं जहाँ पर हम लोग फाइन ग्रेन चाहिए, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग पार्ट चाहिए कंपेयर टू अदर, तो वहाँ छील देते हैं हम। छील का फंक्शन क्या होता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बना रहा है और फाइन ग्रेन बना रहा है। वो कैसे हो रहा है, जब लिक्विड मेटल यहाँ से आया इंटर किया तो क्या होगा, इसका जो हीट है ये चिल को पिघलाने में गलाने में डिसिपिएट हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ कूलिंग जो है, कूलिंग का रेट इस एरिया में फास्टर होगा। तो कूलिंग का रेट फास्टर होगा तो क्या होगा, वहाँ पे फाइन ग्रेन, यहाँ फाइन ग्रेन मिल जाएगा मुकाबले अदर में, कंपेयर टू अदर पार्ट यहाँ का जो मेरा ग्रेन होगा ये फाइन होगा, और जिससे कारण की एरिया जो है स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू अदर। तो चिल का ये फंक्शन हो गया। तो हम जनरली सारे टर्म्स देख लिए। देखिए हम बॉटम बोर्ड देख लिए, पोरिंग बेसिन क्या होता है ये देखिए, स्प्रू देखिए, बॉटम वेल देख लिए, रनर्स देख लिए, इनग्रेट देख लिए, कोर भी देख लिए, चैपलेट भी देख लिए, सील्स भी देख लिए, ओपन एंड ब्लाइंड राइजर भी देख लिए, वेंट्स देख लिए। फैटलिंग क्या होता है, फैटलिंग जो देखिए हम यहाँ पर इस पिक्चर में अगेन से देखिए कि जब ये मेरा प्रोडक्ट सॉलिडिफाइड हो जाएगा, जब कास्टिंग सॉलिडिफाइड हो जाएगा तो क्या होगा, स्प्रू हो गया, राइजर हो गया या रनर हो गया, ये क्या इसके साथ अटैच रह जाएगा। अब हम इस एक्चुअल शेप को गेन करने के लिए क्या करना होगा, इसका ये सारी चीज़ें कटिंग करना होगा, और जब ये कटिंग हो जाएगा तो उस प्रोसेस, कटिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, फैटलिंग कहते हैं। तो ये था हमारा वीडियो का अंत। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा।